डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, आपका स्वागत है आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व हिंदी स्पेशली। आज का टॉपिक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जन्म का प्रतापगढ़ में, कर्म भूमि प्रयागराज। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज वीडियो पर कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश विशेष में यूपी जीके के तहत उत्तर प्रदेश के साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, जो कि हिंदी का है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ है, कि कर्म भूमि प्रयागराज। जिन्होंने मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मधुकलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर इत्यादि रचनाएं लिखी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये कानपुर के इन्होंने फुटकर निबंध, हठी हमीर, हठी हमीर है, ध्यान दीजिएगा, कली कौतुक रूपक, कली कौतुक रूपक, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, रायबरेली के थे। कहाँ के? रायबरेली। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने सरस्वती का संपादन किया। काव्य मंजूषा, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली के, इन्होंने लिखा, सरस्वती का संपादन किया, काव्य मंजूषा, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और जल चिकित्सा। मैथिली समगुप्त, झांसी डिस्ट्रिक्ट, झांसी, इन्होंने साकेत, यशोधरा, साकेत पहले अयोध्या में भी जगह थी, उसका नाम साकेत बोलते थे। जयद्रथ वध, वध का मतलब मार देना होता था। भारत भारती, बहुत फेमस। कृष्णा, द्वापर, कलयुग, द्वापर, त्रेता, एक युग है, उसी तरह से किताब इन्होंने लिखी द्वापर। मैथिली समगुप्त झांसी के थे, इन्होंने साकेत लिखी, यशोधरा लिखी, जयद्रथ वध लिखी, भारत भारती लिखी और द्वापर लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी, जायस एक जगह है, स्टेशन है छोटा सा, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में है, अमेठी। तो जाएंगे आप काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से, तब भी जायस पड़ेगा, रुकती है वहां एक्सप्रेस। मलिक मोहम्मद जायसी, जायस अमेठी में। ये लिखा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट के थे, गोरखपुर के पास बस्ती किला है, वहीं के थे। हिंदी साहित्य का इतिहास,
त्रिवेणी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। त्रिवेणी और चिंतामणि बहुत ही फेमस रचनाएं की चिंता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बलिया के विचार और वितर्क, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन और कबीर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये कुशीनगर के, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, तो गोरखपुर से देवरिया में बना डिस्ट्रिक्ट और गोरखपुर से कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में बना। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है। इन्होंने लिखा त्रिपथगा, वात्स्यायन त्रिपथगा, कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी। ध्यान से सुनिए बच्चों, एकाध प्रश्न आएगा यहां से। लिखी कागज कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। और लोग में रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, एक बार रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ते हैं। आप हैं कॉम्पिटेरिया पर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व। ध्यान दीजिए इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व, इस पर फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अभी रिवीजन बुक निकालिए। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व हिंदी के, ये कह रहा है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चन की उपाधि इनको मिली थी। इनका जन्म प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। इनकी कर्म भूमि प्रयागराज थी। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मधु कलश, मधु यामिनी, क्या भूनू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर इत्यादि की रचनाएं थी। इसके बाद पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के थे। फुटकर निबंध, हठी हमीर, काली कौतुक और रूपक, ये इनकी रचनाएं थी। इसके बाद है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी,
क्योंकि रायबरेली के थे। इन्होंने सरस्वती का संपादन किया, काव्य मंजूषा लिखी, नाट्य शास्त्र लिखा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति लिखी, जल चिकित्सा लिखी, मैथिली शरण गुप्त बहुत ही प्रभावशाली लेखक। क्योंकि झांसी के इन्होंने साकेत लिखी, यशोधरा लिखा, जयद्रथ वध लिखा, भारत भारती की रचना की, और इन्होंने द्वापर भी लिखा था, बड़ा रोचक इनका काव्य था। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि जाया से एक जगह है, छोटा स्टेशन है मीठी के पास, इन्होंने लिखी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती के, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, चिंतामणि लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के थे, इन्होंने विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन और कबीर इत्यादि रचनाएं लिखी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के कुशीनगर के थे, इन्होंने त्रिपथका, कोठरी की बात, शेखर, एक जीवनी और लिखी कागज कोटे और त्रिशंकु और उत्तर प्रियदर्शी, ये सब लिखा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये लिखी कागज कोटे, त्रिशंकु और उत्तर प्रियदर्शी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो और लेखक आए, कवि आए उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व हिंदी के, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन लाल शर्मा, वर्मा झांसी, ये भी झांसी के। मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, और बहुत ही महत्वपूर्ण की जो रचना थी झांसी की रानी, बहुत ही पॉपुलर। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन थे आजमगढ़ के। अब आर्यमगढ़ इसका नाम होने वाला है बहुत जल्दी, देखते जाइए। वृंदावन लाल वर्मा और राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़, यानी आर्यमगढ़ के हैं ये। अभी आर्यमगढ़ हो जाएगा नाम कुछ दिन में आजमगढ़, योगी जी ने कह दिया। सिंह सेनापति इन्होंने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है सिंह सेनापति। वोल्गा से गंगा, वोल्गा एक नदी है, तो वोल्गा से गंगा, वोल्गा एक बहुत शुद्ध नदी मानी जाती, पवित्र, और गंगा हमारे यहाँ पवित्र है, तो वोल्गा से गंगा भी इन्होंने लिखी है। कार्ल मार्क्स लिखी है इन्होंने। महामानव बुद्ध लिखी है इन्होंने। बुद्ध जी क्या थे? सन्यासी थे, महामानव थे। मेरी जीवन यात्रा बड़ा फेमस हुआ था गे जी का, हर बच्चा जो पढ़ता है गे को जानता है कि सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, महामानव बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा, विश्व की रूपरेखा इत्यादि राहुल सांकृत्यायन, जो कि आजमगढ़ के हैं इन्होंने,
लिखा था? धर्मवीर भारती, बहुत ही फेमस कवि, लेखक, हिंदी साहित्य के व्यक्तित्व। ये प्रयागराज, इनका एड्रेस क्या है? प्रयागराज, गुनाहों का देवता, बहुत फेमस। यहीं से फेमस होगा इनकी ये जो नॉवेल आई थी, फिर नॉवेल बनी है पूरी, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। कई पिक्चर इस पर बन चुकी है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी बहुत फेमस थी। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां, अंधायुग, इसके बाद डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ये गोरखपुर के, कहाँ के हैं? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जो है ये गोरखपुर के आते हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, उनकी लोकेशन यहां दी है। चितवन की छाहें, क्या लिखा था इन्होंने? चितवन की छाहें, छा मतलब जैसे पेड़ की छांव में बैठते हैं, तो चितवन की छांव मतलब सिर के ऊपर उनके जो उनकी परछाई होगी चितवन की, उसी के बारे में वर्णन किया। चितवन की छाहें, साहित्य की चेतना, साहित्य की चेतना, और क्या लिखा है इन्होंने? रीति विज्ञान, नीति होती है, रीति होती है। रीति का मतलब रीति, ये चली आ रही है, रघुपल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। नियम कानून जो मानते हैं हम, रिचुअल्स को रीति बोलते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, ये झांसी के, इन्होंने लिखी मृगनयनी और झांसी की रानी। राहुल सांकृत्यायन, ये आजमगढ़ के, इन्होंने लिखा सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, महामानव बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा और दर्शन दिग्दर्शन एवं विश्व की रूपरेखा लिखा है। धर्मवीर भारती प्रयागराज से इन्होंने लिखा गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र गोरखपुर के, इन्होंने लिखा चितवन की छाएं और साहित्य की चेतना और रीति विज्ञान। ये महत्वपूर्ण हमारा साहित्यिक हिंदी संपूर्ण हुआ। संगीत एवं नृत्य विभूतियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत व नृत्य विभूतियां कौन है? बिस्मिल्ला खां, और बेगम अख्तर। क्वेश्चन कभी आता है छाटने के लिए। विष्णु नारायण, नाम याद रखिएगा जो पढ़ा रहे हैं। विष्णु नारायण भारत खंडे, इन्हीं के नाम पे भारत खंडे संगीत संस्थान बना। हरि प्रसाद चौरसिया, तो आप जान ही गए, फेमस है, इंडिया लेवल। गिरिजा देवी ठुमरी गायिका थी, बनारस घराने की हमारी गिरिजा देवी, फेमस। लच्छू महाराज,
शंभू महाराज, गोदई महाराज, सितारा देवी, सब उत्तर प्रदेश से हैं। विभूतियां हैं ये, क्योंकि संगीत और नृत्य की विभूतियां हैं सितारा देवी। और रविशंकर, और कौन है? किशन महाराज, तबला वादक हमारे यहाँ के प्रसिद्ध। कितना बढ़िया है ये तबला वादन का। सविता देवी और पागल दास, बिरजू महाराज, ये भी हमारे यहाँ नृत्य। कंठे महाराज और कुमकुमधर। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सिद्धेश्वरी देवी, अलखनंदा, सब उत्तर प्रदेश से हैं। ये प्रमुख संगीत और नृत्य विभूतियां हैं उत्तर प्रदेश की, संगीत और नृत्य विभूतियां हैं। अलखनंदा, छन्नू मिश्र, उर्मिला शर्मा और मुमताज खान, उदय शंकर,